एक ही बताओ। आदरणीय डॉक्टर एम.पी. सिंह जी, डायरेक्टर श्रीमती शेफाली श्रीवास्तव जी, सिंगापुर से आई हुई, जिनका उद्बोधन अभी आप लोग सुन रहे थे, ऐसे मिस अमृता, जो भी डॉक्टर लाइफ के जो ये कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर हैं, सभी आपकी पूरी टीम का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया है यहाँ पर। और सामने जितने भी लोग बैठे हैं, मेरे क्षेत्र के लोग, मेरे घर के लोग, आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी अमृता जी से इन चीज़ों को समझ रही थी कि ये एक्चुअली है क्या डॉक्टर। पहले तो मैं बता दूं कि मुझे ऐसा लगा था कि कोई हॉस्पिटल टाइप का होगा, सिंपल मैं जाऊंगी और एक रिबन काटूंगी और वापस आ जाऊंगी, मैंने यही सोचा था। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो वहाँ मुझे मेरी गाड़ी से बड़ी बड़ी कुर्सियाँ देख रही थी, सोफा देख रहा था, मैंने कहा इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतना बड़ा कार्यक्रम है। तो खैर जब मैं आई तो इस कॉन्सेप्ट को मुझे समझने में टाइम लगा कि ये डॉक्टर लाइफ है क्या, क्योंकि हॉस्पिटल्स जनरली हम एक कंसीडर करते हैं कि नॉर्मल हॉस्पिटल होगा जहाँ हम बीमार होंगे, जाएंगे, अपना चेकअप कराएंगे, दिखाएंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन देखिए, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं, हम जिस भारतीय समाज के हैं, हम भरतवंशी हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ कूट कूट कर भरी हुई है कि हमें अपने परिवार को एक साथ लेकर चलना चाहिए। और डॉक्टर लाइफ भी शायद उसी का एक हिस्सा है, और शायद आगे ये हमें सिखाने और समझाने जा रहा है कि अगर किसी का बच्चा यहाँ से दूर भी रह रहा है, आपके परिवार का बच्चा चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा है, तो डॉक्टर लाइफ के माध्यम से वो हमें एक ही माला में पिरोकर रखेंगे। और वो कैसे, तो यहाँ पर मैंने जो डिस्कस किया, अमृता जी ने मुझे ये बताया कि सपोज मान लीजिए कि हम सिर्फ उस पेशेंट के ही डिटेल नहीं रखेंगे, उनके फैमिली का भी पूरा डिटेल रखेंगे कि उनके परिवार में कितने लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किस तरह की बीमारी उन लोगों को है, कहाँ रहते हैं वो लोग, खास करके ये बहुत ज़रूरी है कि कहाँ रहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर मैं देखती हूँ मेरे क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे या तो अपने देश में ही, भारत में ही कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विदेश में रह रहे हैं और शायद उनके लिए तुरंत आना संभव नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि हम सपोज अगर किसी के पेरेंट्स बीमार होते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी फैमिली का डेटा है, तो अगर किसी के भी पेरेंट बीमार हैं तो उनका पूरा चेकअप करके जो भी फीडबैक होगा वो हम उनके बच्चों को भी देंगे। तो अगर आपका बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में है तो उसे यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपके परिवार को पूरी जो भी फीडबैक है, जो जानकारी मिली है, जो आपका चेकअप करके, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपके हेल्थ इश्यूज जो भी हैं, उनको आपके घर परिवार तक पहुँचाएंगे। और मुझे लगता है ये बहुत 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 ही अच्छा काम है, ये अप्रिशिएट करना चाहिए और इसके लिए आप लोग बधाई की पात्र हैं। दूसरा, अभी मेरी अंकल से बात हो रही थी, डॉक्टर एम.पी. सिंह जी से, आपने कहा कि कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं, कमी है हमारे अंदर कि हम सिर्फ अपना पर्सनल हेल्थ देखते हैं। पर्सनल हेल्थ में भी शायद कई बार ऐसा होता है कि सारी चीज़ें ले लेंगे, सोशल हेल्थ को लेकर के, मेंटल हेल्थ को लेकर के, जितने भी इश्यूज हैं वो सारी चीज़ों को आप कंसीडर करेंगे। अभी हम तो मुझसे कह रहे थे कि होता यह है कि हम बच्चे को एक बार कोई डॉक्टर देखता है और उसके बाद फिर वहीं पे कोई प्रॉब्लम है या वैक्सीनेशन करवाना है, अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो वैक्सीनेशन के बाद या बच्चे की कभी तबीयत खराब है तो उतने में ही ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, और उसको पूरी लाइफ के लिए वो नहीं देखते हैं, उनको कंसर्न नहीं होता है। मुझे लगता है कि इसमें माता पिता का भी, घर परिवार का भी कंसर्न होना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर चाहे भी कि हम किसी भी बच्चे को जो जन्म से यहाँ पर जो अभी पैदा हुआ, आजीवन उसको देखें, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें, उसके हेल्थ इश्यूज का हम ध्यान रखें कि वो सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम भी इतने कॉन्शियस हो जाएं। जनरली मैंने देखा है, ये मेरे अंदर भी है, खास करके हमारे यहाँ जो महिलाएं होती हैं, इसीलिए मैंने कहा कि मेरे अंदर भी है। अब चूँकि आप सिंगापुर में रहती होंगी तो आपकी जो आपकी सोच है, जो आपके थॉट्स हैं वो बदल गए, लेकिन मुझे यहाँ पर तो यही चीज़ है ना, मेरे अंदर भी है कि
घर में कोई बीमार होगा तो पूरा कंसर्न रहता है, बिल्कुल दौड़ कर डॉक्टर को दिखाना, दवा देना, सब कुछ करना। लेकिन अगर मैं बीमार होती हूँ तो तब तक अपने आप को घसीटती रहती हूँ जब तक बिल्कुल बिस्तर पे ना आ जाऊँ। सही बोल रही हूँ? लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी कमी है, क्योंकि हम अपने घर का आधार हैं। खासकर भारत में तो जो एक महिला है, जो एक माँ है, अपने घर का आधार है, वो धुरी है अपने घर की। और जब हम ही ठीक नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार को कौन देखेगा? इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए। लेकिन हम इतनी जिम्मेदारियाँ और हम ये मान के काम करते हैं कि हम सुपर वुमेन हैं और हम सारा काम कर सकते हैं, घर का काम, बाहर का काम, सब कुछ कर सकते हैं। पति को देखना, सास ससुर को देखना, बच्चों को देखना। आजकल की बेटियां अपने माता पिता को भी देखती हैं, उनका भी ध्यान रखती हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस एक ही काम नहीं कर सकते हैं, अपना ध्यान नहीं रख सकते। तो यहाँ जितने पति लोग बैठे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगी, या इसको मेरा मैसेज मान लीजिए, कि जो महिला सब कुछ अपना छोड़कर आपके पास आ गई है, ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि उस अपने घर की, चाहे आपकी माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे बेटी हो, उसका ध्यान रखिए। क्योंकि जब एक घर की महिला सुरक्षित रहेगी तभी पूरा घर सुरक्षित रहेगा। और उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए इतना अच्छा क्लिनिक आपके यहाँ खोल गया है, डॉक्टर क्लिनिक, डॉक्टर लाइफ। ऐसे भगवान ना करे कभी किसी को यहाँ आना पड़े, और कभी किसी को हॉस्पिटल नहीं आना पड़े। इसके लिए ज़रूरी है कि हम रूटीन चेकअप्स कराते रहें। कहते हैं कि 6 महीने में रेगुलरली पूरा चेकअप होना चाहिए, पूरी बॉडी का चेकअप होना चाहिए। मैं भी नहीं कराती, मैं इस चीज़ को मान रही हूँ, क्योंकि वो जीन्स में ना हमारे भर गए। वो हम जो देखते हैं अपने घर में वैसा होता है। कभी मैं मम्मी लोगों को, हम लोगों ने देखा कि सबका ध्यान रख रही है, अपना नहीं ध्यान रख रही है। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वही सोच है कि सब लोग खा ले। वैसे मेरा ये नहीं है, खाने के मामले में मैं थोड़ा अलग हूँ। मुझे भूख लगती है तो मैं सबसे पहले ये चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस जिम्मेदारी को हम उठा रहे हैं, देश की महिलाएं, हमारे घर की महिलाएं उठा रही हैं, थोड़ी सी जिम्मेदारी अगर हमारे घर के पुरुष, चाहे पिता हों, चाहे भाई हों, चाहे पति हों, अगर वो भी उठा लेंगे तो एक सामंजस्य बना करके, और किसी को ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कभी ऐसा पूरा वक्त आए कि हम क्रिटिकल सिचुएशन में रहें और हमें हॉस्पिटल में। और इन चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना रूटीन चेकअप्स कराते रहें। और कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी अपना रूटीन चेकअप कराने आपके यहाँ आऊँगी। वैसे तो कहीं भी नहीं मिलता है, यहाँ पर भी आऊँगी तो अभी सड़क वड़क भी देखती चलती हूँ, क्योंकि सड़क वड़क तो गड़बड़ नहीं है। तो लगता है पहले काम कराऊँगी, अपना चेकअप करूँ। खैर भगवान के आशीर्वाद से ठीक ठाक हो, तो बहुत तो लगा ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। सब लोग अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और एक छोटा बच्चा मुझे दिख रहा है, उसको आप यहाँ पर ले आइए, उसका रूटीन चेकअप कराते रहिए। और आप सभी लोग अपना रूटीन चेकअप कराइए, चाहे यहाँ पे कराइए क्योंकि ये पास में, चाहे कहीं और कराइए जहाँ आपको लगता हो, जहाँ आपका विश्वास हो। लेकिन मुझे लगता है कि जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के डॉक्टर लाइफ खुला है, एक बार सबको जाकर देखना चाहिए कि क्या इतना इफेक्टिव है जिस कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं, या ये इफेक्टिव है, या इसका फ्यूचर में। क्योंकि जो जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रही हूँ कि अगर किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में आपके कोई परिवार का व्यक्ति है, तो वहाँ तक ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको सूचित करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे। मुझे लगता है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और शायद आई डोंट नो अबाउट द अदर सिटीज इन to do anything like this without using the technology, so you're happy with that. तो ये बहुत अच्छी बात है कि पूरा परिवार का हर एक सदस्य कहीं ना कहीं इनके माध्यम से ही, आप लोगों के माध्यम से कनेक्टेड रहेगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं डॉक्टर लाइफ को भी, पूरे डॉक्टर लाइफ की टीम को, और मेरे घर परिवार के लोग जो सामने बैठे हैं उनको भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।